मतलब आज भी बग्गा मामा का हाथ दिखाया फिर से कि देखो इनके हाथ में सिर्फ एंगेजमेंट की रिंग है ना। सारी की सारी इन्होंने ज्वेलरी लौटा दी। तो आज के वीडियो में एंड में बग्गी ने बोला है। और कल जो वीडियो आया था बग्गा का, पहले दिन ससुराल में महफिल लगाई, उसमें भी गाड़ी में बोल रही थी कि इन्होंने मुझे बहुत रुलाया है, इन्होंने सारे जो ज्वेलरी वगैरह दे रहे थे मेरे घर वाले, उन्होंने कर दी वापस, नहीं ली। और मैं अपना ये सेट वगैरह लेकर किसी तरह आ गई। तो इस चीज को आज भी फोकस किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। और इससे दो वीडियोस आए हैं, दोनों दोनों वीडियोस की बात करेंगे इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? पहले तो आप लोग ये बताइएगा। बाकी कल का जो वीडियो आया था बग्गा मामा का, उस पे मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोला है, लेकिन हाँ मैं थोड़ा थोड़ा आपको मेन चीजें बता देती हूँ। पहले दिन ससुराल में महफिल लगाई, तो इसमें जो स्टार्टिंग करी गई है, बग्गा मामा ने आज महफिल जमाई है। दोनों पति पत्नी ने माइक ले लिया है और गा रहे हैं गाने, जो आंचल के घर पे, और बहन वगैरह भी हैं वहां पे। और अच्छा गा रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा बोल रहा था बग्गा कि मेरे को रुकना तो नहीं था, लेकिन मैं रुक गया क्योंकि रात में हम लोग लेट हो गए हैं, और ये तो कपड़े लेके आई थी, मैं तो कपड़े भी नहीं लेके आया। फिर ये लोग निकले हैं वहां से, घर से, फिर गाड़ी में पूरा इनको जलंधर जाना था। जलंधर जाके जो ये इनकी शेरवानी और जो लहंगा था वो वापस करना था। तो इसी बीच बहुत सारे कमेंट्स पड़ रही थी सबको, मतलब मार्केट जो रोड थी बहुत कंजस्टेड थी, तो गाड़ी का निकलना, टैब कैब से आए थे तो इनको गूगल मैप यूज करना पड़ा, बता रहे थे। खैर, उस दौरान भी बीच बीच में कि कमेंट्स पड़ रही थी आप लोग ने, जो वो वाला सीन था, मेरे साथ बहुत लोग रोए हैं, विदाई वाला सीन। तो बग्गा भी था और वो कह रही थी सबको थैंक यू बोलो, सबने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। तो बग्गा कह रहा था कि कहाँ से दूं, हमारे पास टाइम ही नहीं है और हम लोग इतने हर चीज में लेट चल रहे हैं, अपने हनीमून के बाद भैया थोड़ा टाइम मिल जाएगा। खैर, वो वाले सीन को भी लोगों ने बोला है कि जब गाड़ी में बैठ के मैं आपके कंधे पे ऐसे हुई थी, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ उस टाइम वो थोड़ा सा रोमांटिक सीन। अगर मैं रोमांटिक सीन की बात करूं, देखिए अगर आप न्यूली कपल हो, न्यूली वेड कपल हो, तो ठीक है, ये सब चीजें ऑफ कोर्स हर एक के साथ ही हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे हो, आपको पता होना चाहिए आपका दायरा क्या है, आपको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। आज की वीडियो में भी कुछ बीच में ऐसे क्लिप्स दिखाए इन्होंने जब वो गोद में, चलो ठीक है तुम उस चीज को एडिट कर सकते थे, आपकी गोद में अगर वो सो गई है, लेकिन इस चीज को सोशल मीडिया पे दिखाना, भाई हम इस चीज के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन फैमिली देखती है, सब लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, क्या दिखाना है कंटेंट में, क्या नहीं दिखाना है। तो वो सब क्लिप्स दिखाई गई हैं। उसके बाद बीच बीच में बातें कर रही थी कि इमोशनल हो गए थे, मेरी विदाई के साथ बहुत लोग रोए हैं और काफी लोगों ने हमें ब्लेसिंग्स दी है, तो सबको थैंक यू उस चीज के लिए। बाकी उस रोड पे बहुत कंजस्टेड था और मैं अपने पापा के साथ भी आई हूँ, ये इंसान लेकर आया है, देखो इसने आपकी भैया गाड़ी फंसा दी। खैर, उसके बाद ये लोग जलंधर में वहां पे इन्होंने लहंगा दिया, बहुत लहंगा और शेरवानी वापस किया जो क्योंकि इन्होंने किराए पे ली थी। उसके बाद सबवे वगैरह में खाया है इन्होंने, जो वेगन पैटीज वगैरह होती हैं वो खाया है। उसके बाद ये लोग घर पे आए हैं, बहुत लेट पहुंचे हैं क्योंकि लेट हो ही गए थे, जाम मिला था। उसके बाद घर पे आके डांस वगैरह, अरे भाई वो जो वेलकम पार्टी जो जिज्जी ने कॉपी करी थी आंचल के घर वाली पार्टी से, वहां पे डांस करते हुए दिखाए गए सारी बहनों के साथ, और लास्ट में ये दोनों बहनें भी खड़ी हैं। फिर जो मिट्टू और इनकी जो ताई जी की लड़की है आशिमा, उसने बग्गी के लिए, मतलब आंचल के लिए गिफ्ट दिया है शेकर। तो इसके बाद इस तरह से वीडियो एंड हुआ था, ठीक है। लेकिन उसमें भी ये चीज अराइज हुई थी कि मैं आज बहुत रोई हूँ, इन्होंने अपनी, मेरे घर वालों ने जितनी ज्वेलरी थी वापस दे दी। तो देखिए यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है, जो लोग इतने सारी चीजें जो दिखने में आ रही है, लोगों को यही लगे कि कोई भी चीज इन्होंने नहीं रखी, ठीक है। लोगों को अब यही लगे कि ज्वेलरी से लेके हर चीज वापस कर दी इन्होंने। देखो आज भी जब ये लोग बाहर बैठे थे, तो चूल्हे की जो आग ले रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे थे, तब कह रही थी कि इनके हाथ में देखो एक ही रिंग है, इन्होंने अपनी सारी रिंग्स वापस कर दी। और चलिए फिर आज का जो वीडियो आया है उसकी भी बात करेंगे। अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो न्यू आ रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ससुराल में पहला दिन, शॉपिंग, चूल्हे की रोटी, और कुछ इस तरह से टाइटल है, और पूरा का ग्रोसरी शॉपिंग। तो जो पूरा का पूरा वीडियो शूट किया है वो किया है आंचल ने। देखिए आंचल को व्लॉगर, व्लॉगिंग, जैसे मैंने कहा था फर्स्ट डे से उसने जैसे व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, वो चाहती है व्लॉगिंग करना, और उसको दे दिया गया। बग्गा की इन्वॉल्वमेंट इनफैक्ट आज कम थी, बस लास्ट में उसने कुछ लहसुन में पानी लगाते हुए और लास्ट का थोड़ा बहुत कवर किया है, जब आंचल खाना खा रही थी, पराठे, मूली के पराठे और दही, तो वो थोड़ा बहुत, वरना पूरा वीडियो आज जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आंचल ने ही शूट किया है। तो वीडियो स्टार्ट किया है आंचल ने भी पिंपल दिखाने से, मतलब मेरे मोटा पिंपल आ गया है, मैं उठ चुकी हूँ
और मम्मी मेरे लिए बना रही हैं पराठे, मूली के पराठे बना रही हैं। फिर किचन में आई है, मम्मी को देख रही है। मम्मी कह रही थी कि तू क्यों उठी, तू सो जा। फिर मम्मी ने थोड़ी सी देखा, थोड़ी देर तक सरकास्टिक सी स्माइल दी। उसके बाद कह रही बाहर का व्यू दिखा। तो कह रही मम्मी मैंने तो बस 2 बार खाए, मम्मी बहुत अच्छे पराठे बनाती है मूली के। उसके बाद कमरे से होते हुए जा रही थी तो बड़कन्नी जिज्जी भैया उठ चुकी हैं। सोचिए, नंदों से पहले उठ गई भाभी। हाँ, नंद बेड पे ही लेटी पड़ी थी और वो भी ऐसे देख रही थी उसको। उसको लग रहा था भाई मेरी कैसी शक्ल आएगी कैमरे पे। खैर, आंचल ऊपर गई है, छत का व्यू दिखाया है। जब सीढ़ियों से जा रही थी तो कह रही थी मुझे इसमें बहुत डर लगता है, थोड़ी वो जो ट्विस्ट वाली होती है स्टेयर्स। ऊपर जाके देखिए, यहाँ पे अब ये घर मेरा भी है। मैं आगे सामने व्यू दिखाती है, रिवर के ऊपर फॉग आ गई है, पेड़ दिखाती है, पेड़ की उड़ जा काले कावा, मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है। और अब मैं नीचे जाती हूँ नहा के, थोड़ा सा तैयार श्यार होके लिपस्टिक वगैरह लगा के लिप बाम वगैरह लगाती हूँ। फिर जो तारीफों के पुल देखिए, कल भी इन्होंने, अब इनको जो स्क्रिप्ट में बोला जाता है कि नहीं सामने वाले पार्टी को यही जवाब देना है, क्योंकि देखिए लोग जब अंकुश की शादी हुई थी और छुटकन्नी जिज्जी ने जो इल्जाम लगाए थे, नहाना सुबह ठंडा ठंडे पानी से नहाना, ठीक है वैसे गीजर भी होते हैं, ये इनके लिए एक अत्याचार होता था। तो कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी को जवाब देने के लिए अब वही सब चीजें उसको बोली जाएंगी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन जो वीडियो में बुलवाया जा रहा है ना, उससे तो यही लग रहा है भैया प्रॉपर स्क्रिप्टेड व्लॉग्स आ रहे हैं। तो आंचल ने जो बोलना शुरू किया कि मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, मैं नीचे जा रही हूँ और ऐसा कुछ नहीं है कि नहाना है नहीं नहाना है। जैसे मम्मी प्रिया और प्रीतो इन दीदी के साथ है, वैसे ही मेरे साथ भी हैं। तो कुछ इतनी मुझको, मैं जैसे हर लड़की चाहती थी वैसे ही मेरे साथ भी है। बहुत अच्छी वाइब्स लग रही हैं। अब मैं, मुझे मतलब लग ही नहीं रहा कि मैं अपने ससुराल में हूँ। तो तारीफों के पुल बांधते हुए, ठीक है, और नीचे आई हैं। और फिर नीचे आके इन्होंने चेंज किया है कि इन्होंने लंबा सा येलो कलर का कुर्ता पहना था जो कि थोड़ा सा लंबा था। इन्होंने सोचा था हील पे ठीक आ जाएगा। और गाइस, आप लोग कहते हो मैं मोटी हूँ मोटी हूँ, मैं कहाँ से मोटी हूँ? तो कोई भी नहीं कहता है, इनफैक्ट आपको मोटा कोई भी नहीं कहता है। सिर्फ और सिर्फ आप ही के जो ये हस्बैंड है बग्गा, यही वीडियोस में बोलता रहता है। कई बार इसने ही खुद आपको बोला है बार बार। तो कहती है कि यहाँ से देखो थोड़ा सा, देखो मैं पतली हूँ और थोड़ा सा मुझे ये ऑल्ट्रेशन करानी है। तो बीच में बड़गन्नी जिज्जी आके बेड पे रख के गई 2 कुर्ते। बड़गन्नी जिज्जी ने मतलब ब्रश करते टाइम भी, सोचो यहाँ पे ये नहा चुकी है और जिज्जी का ब्रश चल रहा है, ब्रश करते टाइम भी वो स्लिंग बैग लटका रखा है। अरे भैया, ये समझ नहीं आता ये दोनों बहनों को स्लिंग बैग और ये, मतलब क्या ही बोले। खैर, इसके बाद वो कहती है कि मैंने सोचा कि मैं ये पहन के तो मार्केट जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत वो है, दीदी ने बोला है कि मैं इसको ऑल्टर करा लूंगी जहाँ पे हम लोगों ने सूट दिए हैं स्टिच होने के लिए। इसके बाद फिर इन्होंने चेंज कर लिया है जीन्स, और मैं जीन्स और टॉप में ही आ गई और ऊपर से इन्होंने शॉल लिया है। यही एक पिक्चर थी जो इन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली थी अपने कुछ रिसेंटली, कुछ दिन पहले। खैर, फिर चाय का ग्लास लेके ये अच्छा, इसी दौरान इन्होंने कहा था कि सबसे जो डिफिकल्ट काम है वो है डॉन साहब को जगाना। मतलब वहां पे डॉन साहब मतलब बग्गा मामा, वो आंखें खोल के पड़े हुए थे। तो उसने पहले ही बोल दिया हाँ जी, वो जगे हुए थे। खैर, तैयार होके चेंज करके वो जीन्स और टॉप में फिर बाहर चाय का ग्लास लेके आती है बग्गा मामा के पास। फिर वहीं पे बैठ के ये लोग मूली के पराठे खाते हैं साथ में। इसके बाद ये लोग निकल जाते हैं फॉर शॉपिंग। तो गाड़ी में निकल गए हैं और कह रही है कि मुझे ये शॉपिंग करनी है, मुझको ये शॉपिंग करनी है। पहले उन्होंने कुछ कपड़ों की शॉपिंग करी है। तो बग्गा पैसे दे रहा था, तो बग्गी कह रही थी कि अरे पैसे खुश होके दो, देखो शादी के साइड इफेक्ट्स, मैंने इनकी कितनी सारी, मैंने इनका सारा खर्चा करवा दिया। मतलब अब यही दिखाया जाएगा, देखो शॉपिंग करवा रहे हैं, सुबह मैं कितने आराम से उठी हूँ, नहाऊं नहीं नहाऊं, मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। भाई सामने वाले पार्टी को आंसर देने के लिए अब इस तरह का दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपके वीडियोस में अगर रियलिटी है तो ये छोटी छोटी बातें बोलने वाली नहीं होती, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोग शॉपिंग करते हैं। खैर, ये रोड क्रॉस कर रही है तो कह रही देखो शादी के साइड इफेक्ट, हाथ पकड़ना पड़ेगा, जंगल से बीच में से निकलना पड़ेगा जो बीच में बैरिकेटिंग होती है। फिर वहां पे आके तो बग्गा बोलता है मेरी सासू माँ ने बोला है कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। तो वैसे मैं अपने कपड़े खरीदने गया था, शॉपिंग करने गया था, मेरे पूरे सारी के सारे इसने खर्च करवा दिए, इसने अपनी शॉपिंग कर ली, 22,000 रुपये मेरे खर्च हो गए। तो गाड़ी में बैठते हुए कह रहे थे कि मम्मी को मैं सुबह लेके हम लोग आए थे, क्योंकि मम्मी को आज अपने ऑफिस जाना था और छुट्टी अपनी एक्सटेंड करानी थी। लेकिन अभी मम्मी सुबह आटा तो मल के चली गई थी और मम्मी ने पता नहीं कुछ खाया नहीं खाया होगा, हो सकता है ऑफिस में खा लिया हो, अब हम मम्मी को पिक कर लेंगे। इसके बाद बग्गी कह रही है कि मुझे जूते चाहिए, मुझे चप्पल चाहिए, तो मुझे सब शॉपिंग कराओ। तो बग्गा कहता है कि इससे पहले जो असेंशियल चीजें होती हैं, ठीक है, वो स्मार्ट, रिलायंस स्मार्ट जाके ले लेते हैं।
फिर वहां पे गए ये लोग, जितनी भी इनको शॉपिंग वगैरह करनी थी वो करी है इन्होंने, सारा सामान ट्रॉली बैग में रखा है। सोप वगैरह देख रहे थे, कोई तोरई का पता नहीं क्या देख रहे थे, तो वो एलोवेरा वगैरह के, फिर इन्होंने सारा सामान रखा है। और गाड़ी की डिग्गी में खुद ही आंचल डाल रही है। तो बग्गा मामा बोल रहे थे, देखो शादी के कितने लोग कहते हैं शादी नहीं करो शादी नहीं करो, कितने फायदे होते हैं, बस आप लड़की को संभाल लो, लड़की आप जो भी शॉपिंग करेगी वो खुद ही सामान सारा डिग्गी में डाल रही है। तो वो कह रहा था ये सामान डाल दे, ये आ जाएगा। फिर खैर अंदर आके इसको लिम्का पसंद है, अब पहले कोका कोला ज्यादा पसंद थी, और हम मम्मी को भी अब लेके आ जाएंगे, वहां से ऑफिस से पिक कर लेंगे। खैर पहुंचते हैं ये लोग घर पे। नेक्स्ट डे दिखा दिया गया है। नेक्स्ट डे फिर ये जिज्जी ने ये आंचल ने नाइट सूट पहना हुआ है, और वो यही कह रही थी कि देखो मैस हो रखा है, अब आप लोग ये मत कहना कि ये रूम बहुत मैसी है, और पीछे मेरा सामान भी पड़ा हुआ है, सारा जो ट्रॉली बैग्स है वो तैयार है, क्योंकि दे आर गोइंग टू, भाई हनीमून के लिए घूमने जा रहे होंगे, और कल हम अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी वहीं से है फ्लाइट। कहाँ के लिए, जहाँ भी भाई डेस्टिनेशन है, कहाँ जा रहे हैं ये लोग वो तो हमें इनकी वीडियो से ही पता चलेगा। तो सारा रूम इस तरह से है, बाकी बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और आप लोग बोल रहे थे कि मैंने जो ब्लैक जीन्स पहनी थी तो ब्लैक नहीं पहनते, इंस्टाग्राम पे सब लोगों ने बोला था, तो मेरी ज़्यादातर जो वो सूट्स वगैरह में होता है, लेकिन जीन्स और जो मेरी स्वेट शर्ट्स वगैरह हैं वो वाइट ब्लैक और फ्लोरल ड्रेसेस ही हैं मेरे पास, तो इतना वो नहीं था। फिर बाद में बाहर आके ये दोनों बात कर रहे हैं, बग्गा और बग्गी चूल्हे के पास ऐसे ताप रहे हैं हाथ, तो वो कह रहा है कि तेरे को कैसा लगा, तुम्हारे घर के पास तो किचन से रूम तक बस थोड़े से स्टेप्स होते, यहाँ देखो कितना बड़ा वेड़ा है, और मम्मी ने कहा था कि मेरी बेटी को लेके जा रहे हो तुम पतले करके लाना। तो आंचल ने फिर इस बात पे तो कुछ ना बोलते हुए कि सफाई करेंगे, तो वो कह रहा था हाँ, वो आंचल कह रही थी हम लोग मिलके सफाई करेंगे और व्लॉग्स भी मैं बनाऊंगी। मतलब अब व्लॉगिंग अगर आपको ज्यादा दिखेगी तो आंचल ही दिखेगी। बग्गा ने थोड़ा व्लॉगिंग से ले लिया है संन्यास, मतलब बीच बीच में ही दिखा करेगा, क्योंकि देखिए ट्रेंडिंग पे कौन ला रहा है भाई, बग्गी, सब बग्गी को ही देखना चाहते हैं, है ना। तो फिर इस बात को फिर से उठाया गया, देखिए इसके हाथ में, इनके हाथ में बस एक ही रिंग है, मेरे हाथ में देखो कितनी सारी रिंग्स है, इन्होंने सारी की सारी रिंग्स वापस कर दी, ज्वेलरी वापस कर दी। इसके बाद इन्होंने खाना खाया है, बग्गी खाना बैठ के खा रही है, मस्त बस मम्मी मैं 2 ही खाऊंगी पराठे दही से। अरे भैया बना कौन रहा था, मम्मी जी नहीं बना रही थी, चाची जी बना रही थी, हाँ, लेकिन दिखाया यही जा रहा था मम्मी के हाथ के हम लोग खा रहे हैं पराठे। खैर चाची जी बना रही हैं, बड़कन्नी जी ननद आगे बैठी है, वो भी कह रही है नहीं नहीं और ले लो। और इस तरह से बग्गा कह रहा है मैं तो तेरा खेतों में वेट कर रहा था, तू यहाँ पे आके खा रही है। तो कुल मिला के ये था जिज्जी का वीडियो, जिसमें आज के वीडियो में पूरा फर्स्ट डे इन ससुराल दिखाया गया, और बीच में ये भी बोला गया है कि ये व्लॉग बना नहीं रहे और मुझको बनाने भी नहीं दे रहे, क्योंकि हमें अभी बहुत सारा हमारा कंटेंट है जो दिखाना है, हमारा बहुत सारे जो वीडियोस हैं कंटेंट उसको एडिट करके चैनल पे डालना है, तो इसलिए हम लोग डाल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग नया व्लॉग बना भी नहीं रहे, तो ये तो शूट ही नहीं कर रहे हैं। क्या बात है, मतलब अब हर चीज़ शूट करके रख ली जाएगी, लेकिन धीरे धीरे एडिट करके डाली जाएगी। अब ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग हैशटैग डाला जा रहा है, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो, इनका फर्स्ट डे इन ससुराल। अच्छा चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यस, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, मेरी पिक्चर यूज कर रहे हो करो, लेकिन मैं एक्शन भी ले रही हूँ, फिर तुम मत बोलना, ठीक है, जो भी टरू वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। जाने से पहले जो लोग न्यू आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, करिए, आप लोगों के लिए हम लोग टाइम निकाल के अपनी वीडियोस बना रहे हैं, तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन तो बनता है। हाँ वाह भाई वाह, ज्वेलरी सारी वापस कर दी। स्क्रिप्टेड व्लॉग्स आएंगे दोस्तों, हर चीज आप लोगों को पहले से इन लोगों को डायलॉग्स दे दिए जाएंगे, वो डायलॉग्स उसके हिसाब से बोले जाएंगे। भाई सामने वाले पार्टी को आंसर देना है कि देखो अब हम लोग कितने अच्छे से अपनी बहू को रख रहे हैं, वाह जी वाह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। क्योंकि एक एक चीज बताना, इससे तो शक होता है ना, आप लोग खुद ही देखिए कि नहाने के लिए मम्मी नहीं कहती नहाओ मत नहाओ, फिर भी जिज्जी नहाई थी। मतलब एक अच्छी जो लड़की होगी ना, जिसको समझदारी होगी, वो नहाएगी, इस तरह नखड़े नहीं दिखाएगी, ठंडा दूध गर्म दूध नहाने को बोलते हैं भाई, वो अच्छे से फिर भी खुद ही नहाई है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।